बात तो यह कि यह असंभव है। हमने तो अपने दिखाकर आपको बेवकूफ़ बनाया, लेकिन मान लो कि यह संभव हो तो आप अपने कपड़े कभी भी सुखा सकते हैं, पापड़ सुखा सकते हैं या उस सूर्य की ऊर्जा को बिजली में बदलकर अपना फ्रिज, टीवी, पंखा आदि चला सकते हैं। तो सूरज बनते कैसे हैं? ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 4.5 अरब साल पहले। सूर्य के निर्माण के लिए हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता होती है, जो मिलती है अंतरतारकीय बादलों या नेबुला से। नेबुला अर्थात वो गैस तथा धूल के बादल जो तारों के आसपास पाए जाते हैं। इनका निर्माण बिग बैंग से हुआ माना जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन के बादल ही होते हैं जिनमें 9 से 10% तक हाइड्रोजन या अन्य गैसें पाई जाती हैं। ये बहुत बड़े होते हैं तथा इनका फैलाव प्रकाश वर्षों में होता है। जब इसमें गैस इकट्ठा होने लगती है तो यह एक डिस्क का आकार ले लेती है तथा तेजी से घूमने लगती है। इस डिस्क के केंद्र में सूर्य का निर्माण होता है तथा इसके केंद्र का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस होता है। इसका 99.98% भाग सूर्य के निर्माण में काम आता है। जब इसके केंद्र में उपयुक्त गैस जमा हो जाती है तब इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। नाभिकीय संलयन, इसमें हल्के परमाणु मिलकर भारी परमाणु का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य में हल्के परमाणु का कार्य हाइड्रोजन गैस करती है तथा भारी परमाणु हीलियम का निर्माण करती है तथा इस प्रक्रिया में फोटोन के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया असल में काफी जटिल होती है, लेकिन यह इसका सरल रूप है। सूर्य हर सेकंड नाभिकीय संलयन द्वारा 70 करोड़ टन हाइड्रोजन गैस को 59.5 करोड़ टन हीलियम गैस में बदलता है, जिससे उत्पन्न ऊर्जा के कारण सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो उसकी सतह तक 6000 डिग्री सेल्सियस तक ही रह जाता है। लेकिन सूर्य के कोरोना अर्थात बाहरी क्षेत्र का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस होता है, जो उसकी सतह से भी कई गुना अधिक है। यदि सूर्य के एक छोर से दूसरे छोर तक पृथ्वियों को लगाया जाए तो 109 पृथ्वियां लगेंगी तथा सूर्य का वजन पृथ्वी के वजन से 3,33,000 गुना अधिक है। तो इतना बड़ा सूर्य तो हमसे बनने से रहा, इसलिए हम थोड़ा छोटा बनाएंगे, एक गेंद के आकार का। सूर्य में नाभिकीय संलयन गैसों के दबाव के कारण होता है और चूंकि यह गेंद के आकार का सूर्य भी नाभिकीय संलयन पर कार्य कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर का दाब हमारे वायुमंडल के दाब से करोड़ों गुना अधिक है, जिसके कारण यह फैलना शुरू करेगा तथा एक क्षण में यह लगभग 400 करोड़ टन TNT या कई परमाणु बमों की ताकत से फटेगा। इससे तुम्हारा घर तो क्या, तुम्हारे आसपास के शहर भी उड़ जाएंगे और फिर तुम्हें कपड़े सुखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।